वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक छोटी सी लॉन्ग टर्म वीडियो पे हम फिर से आए हैं। हमने ये जो स्कूटर है पहले शायद 5000 किलोमीटर पे रेंज बताई थी आपको, और आज हम बताने वाले हैं 7490 किलोमीटर ये चल चुका है। और मैं दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अबाउट में गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7490 किलोमीटर चल चुका है। और अब तक जब तक मैंने यह स्कूटर लिया मुझे मतलब 5 से 6 महीने होने वाले हैं, और 5 मतलब 6 महीने हो गए अप्रोक्स। ठीक है पूरा। और क्या इस स्कूटर के अंदर दिक्कतें आई हैं, जैसे यहाँ पे चल चुका और मैंने कितनी सेविंग कर ली आप देखिए। मैं आपको दिखा देता ना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरी ट्रिप है दूसरी। ये 17,527 रुपये मैंने मनी सेव कर लिया है। और ये मेरी ऑक्सीजन गैस। चलिए इसको नहीं मतलब हमारा मेन चीज़ है पैसे कितने सेव करें और कितने किलोमीटर हमारी चली है। तो ये हमारी 7490 चली हुई है। आज का आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रहे हैं। तो किसके अंदर जब से मैंने ली है क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और क्या आपको ये लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए, और मतलब इसमें अगर कोई दिक्कत आई है तो मैं कितनी बार शोरूम पे गया हूँ, क्या मैंने सर्विस करवाई है, कितने रुपए की सर्विस करवाई है, सर्विस चार्ज में मुझे कितने दिन लगे, कितने घंटे लगे, कैसे लगे, क्या सब कुछ। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जो आ जाते हैं दोस्तों आप हम इसके टोटली निगेटिव पॉइंट्स पे। ठीक है, जब से मतलब मैंने ली है अब तक जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहला तो दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ, जब मैंने ली थी तो इसकी टच कभी कभार काम करनी बंद हो जाती है। मतलब आए दिन ये प्रॉब्लम आती थी, टच काम नहीं कर रही है। ठीक है, टच की सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो मैं क्या करता था, ये आर बटन दबा के और ये लाल बटन ए दबा के रखता था 10 सेकंड के लिए, और स्कूटर ऑन ऑफ हो जाता था, टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार रोज करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इसमें मूव OS 4 अपडेट आया, जब से फीचर काफी ज्यादा अपलोड हो गए, मतलब मुझे मजा आने लगा, स्मूथ चलने लगा स्कूटर। इसके अंदर काफी ज्यादा फीचर आ गए, ये 2 डे राइड वाइड सब कुछ लिखा आने लगा, तो इसका एवरेज भी बढ़ा। उसके बाद से टच ने कभी कभार दिक्कत करनी शुरू करी। फिर मतलब ऐसा नहीं था कि हर रोज आना कि ऐसी दिक्कत बनने लगे, तो वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। अब धीरे धीरे जो है ये टच की प्रॉब्लम मेरी अप्रोक्स खत्म ही हो गई। अब मुझे नहीं लगा कि करीब करीब होने वाला है 15 से 20 दिन मेरी टच ने दिक्कत नहीं करी है कि मुझे रिस्टार्ट करनी पड़ी हो। तो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। टच की अब ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि आपको ये मतलब रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो टच की दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी आपको नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरी जो प्रॉब्लम होती है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये जो प्रॉब्लम है मैंने शोरूम पे भी बताया था कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मतलब लूज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ये जो मैंने टाइट भी करवा लिए थे, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ये प्रॉब्लम जो है मेरी फिर से आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब ये लूज ही रहते हैं, ये फिर से टाइट करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, ये तो बस इसमें ये प्रॉब्लम मान सकते हो, कैसे भी ये आपके लूज ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मतलब तीसरा पॉइंट देखिए, आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो कवर देख रहे हैं ना, ये जो कवर देख रहे हैं ये टूट ही जाता है इसका। ठीक है, टूट जाता है मतलब इसके अंदर से लॉक निकल जाते हैं। लॉक निकलने के बाद क्या होता है, जब लॉक निकल जाते हैं तो उसके बाद ये दोस्तों कवर जो है ढीला हो जाता है। अब ढीला होगा तो दोस्तों गदगी वदगी में टूट जाता है। मेरा तो ये कवर टूट गया था। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट्स है। अगला इसका निगेटिव पॉइंट्स जो है, मैं इसकी डिग्गी को बिल्कुल भी सेफ नहीं मानता हूँ। ये जो डिग्गी है ये थोड़ी सी चीपेस्ट क्वालिटी की है, और ये सेफ किस लिए नहीं है आप यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ मैं। सेफ इसलिए नहीं है कि अगर इसमें कोई आप कीमती चीज रखते हो तो ये डिग्गी जो है यहाँ से देखिए, दिखाइए सर एक बार, ये दिखाइए। जो डिग्गी जो है ये यहाँ से पिन पिन निकाल करके तो डिग्गी आगे से खोली जा सकती है। अब आप कहोगे कि इसमें तो आप नटवट लगवा सकते हो, या ओला ने ये चीज क्यों ठीक नहीं करी। उसका भी एक रीजन है, इसके अंदर एक प्लग दिया हुआ है, उससे आप इसको टोटली रीसेट कर सकते हैं। इसलिए मतलब इमरजेंसी में खोलने के लिए दी है। इसमें कोई ऐसा सामान नहीं रख सकते आप जो आपका कीमती सामान हो। देखिए यहाँ पे एक प्लग दिया हुआ है, शायद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। काफी टाइट है, मैं इसके स्क्रू ड्राइवर से दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने खोल लिया, तो यहाँ पे आपको ये वायर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये प्लग है ये वाला। ठीक है, ये प्लग ओपन करके इसे रीसेट कर सकते हो, किसी वजह से बटन ना चले या कोई दिक्कत आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों ये डग्गी कहीं ना कहीं खोलने के लिए दी है, वरना दोस्तों वाला यहाँ पे पेच भी लगा सकती थी। ठीक है, ये पॉइंट है। अब अगले पॉइंट जो है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है ये चीज वैसे। यहाँ से जब जैसे आपकी आज ये बरसात में खड़ी हुई या आपने धोई, तो यहाँ से ची 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 की आवाज आने लगती है, क्योंकि इसमें एक रबड़ दे रखी है, तो वहां पे तेल डाल करके ठीक हो जाता है। बाकी इसमें कोई ऐसी निगेटिव पॉइंट्स नहीं है।
और ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं मान सकता मैं से, ठीक है। दूसरी ये है इसे भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं मान सकता, और तीसरी ये है बस ये मान सकते हो आप मेजर प्रॉब्लम। मेजर में बस ये है कि ना चलने से तो बेटर है, ठीक है। इसके अंदर आप वैसी चीजें रख सकते हो बड़ी चीज, क्योंकि छोटी चीजों को आप निकाल सकते हैं या चोरी भी हो सकती है। ऐसी चीज रख लो जो भाई आपके घर भर में सेफ हो, या आपके स्कूटर को कहीं आप इस जगह खड़े करके जाना तो वहां पे मत रखो। तो ये है मेजर प्रॉब्लम किसे बोलते हैं। मेजर प्रॉब्लम की उसके बिना बात ही ना बीचे, ठीक है। आपकी डग्गी हालांकि बड़ी है तो इसमें आप सामान ला सकते हैं, अपनी सिक्योर में है तो सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी ये डिग्गी सिक्योर नहीं मानते और तो भाई इसके अंदर सामान मत रखो, ठीक। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं मन में ये सवाल बूझ रहा होंगे कि ये मतलब जैसे आपने पहले ली थी जब क्या एवरेज था और आज आपने चला रहे हो अब क्या एवरेज है। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जब मैंने इसका थ्रोटल अच्छे से मुझे समझ में आ गया तो मैं यकीन मानिए जो मैं यहाँ से लाजपत राय मार्केट जाता हूँ 2% पे, लाजपत राय मार्केट पूरा 50 किलोमीटर पड़ता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरा 50 से 55 की स्पीड पे जाता हूँ, इससे 50 से 55 की स्पीड पे, 50 से 55 की स्पीड पे जाने के बाद फिर मैं जाता हूँ गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट वहां से पड़ता है 8 किलोमीटर दूर, और फिर वहां से आता हूँ अपने घर। यानी कि टोटल 120 किलोमीटर के आसपास चलती है। और यहाँ से जब मैं 50 किलोमीटर लाजपत राय मार्केट जाता हूँ पूरी 70% बचती है वहां पे जाके। 100% करके यहाँ से मैं 2% पे निकलता हूँ, और मेरी हवा जो टायर के अंदर प्रेशर रहता है बढ़िया रहता है। 40 प्रेशर रखता हूँ मैं, 33 कैरियर कंपनी में 40 रखता हूँ। कंपनी ने कहा ठीक है, उनको अपने हिसाब से कहा 2% पे, मतलब मैं यानी कि मेरे अंदर वजन होगा 50-55 है, ठीक है। अब दूसरा बंदा है उसमें भी 60 से 62 किलो वजन है, यानी कि करीब करीब 100 से 120 किलो वजन 50 किलोमीटर पे 30% पे ही आसानी से चली जाती है, और 30% पे ही वापस आ जाती है। यानी कि मेरा स्कूटर 40% बच जाता है अगर मैं इसे ज्यादा स्पीड पे ना चलाऊं, 50 से 55 की स्पीड पे। और रोड भी कहीं रफली है, कहीं टफली है, कहीं गंदा भी है, तो एवरेज जो तब पहले था वो ही एवरेज मिल रहा है मुझे। 1% भी एवरेज में गिरावट नहीं लगी। तो एवरेज की तो ये हो गई। फिर आ जाते हैं कि भाई बूझी होगी कि आपने सर्विस कितनी बार कराई है। तो मैं सर्विस सेंटर पे गया, सबसे पहले तो उन्होंने यही कह दी कि हमारा बंदा ही नहीं है यहाँ पे। चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने अगले दिन फोन करा तो कह रहा भाई छोड़नी पड़ेगी, मेरे पास टाइम नहीं है छोड़ना। बैटरी वाली स्कूटर कौन लेता है जिसकी डेली यूज में लाइफ में ज्यादा चलानी हो, और मतलब कहीं ना कहीं इसे चलानी हो। और भाई स्कूटर छोड़ना कोई बात है, आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मेरे तो इससे कमाई करने का साधन है। मैं एक सेल्समैन हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब मुझे सामान ढोना होता है, दुकान भी है मेरी, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा काम पड़ता है। तो भाई मैंने नहीं छोड़ी, मैंने सोचा क्या करना है सर्विस में। उन्होंने कहा भाई कोई आवाज लग रही हो तो वो ठीक कर लो, बाकी इसमें कोई तेल वेल तो कोई डलना नहीं है, इंजन कोई तो होता ही नहीं है, ना कूलेंट वगैरह होता। तो मैंने क्या किया, आ जाइए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर जो सारी चीजें दे रखी हैं, मैंने क्या करा, ये जो एक्सेसरीज के बोल्ट हैं एक तो ये टाइट करें, और ये ग्रैप हैंडल जो दे रखा है ना यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे एलन की पेच मिलेंगे, एलन की भी इसी के अंदर मिल जाती है। देखो ये पेच देख रहे हो, ये पेच, और यहाँ पे ये पेच हैं, 2 पेच ये हैं, 2 पेच ये हैं। ये खोलने के बाद यहाँ पे ग्रैप हैंडल के 2-2 पेच मिलते हैं, इनको टाइट करना होता है, थोड़ा सा बहुत ही लूज हो जाता है। उसके बाद डिग्गी के ये वाले पेच भी लूज हो जाते हैं, ये आपको टाइट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, देखो ये जो होता है ना, ये निकाल करके यहाँ पे एक पेच लगा होता है एलन की से, दिखाइए सर पास से, ये एलन की का पेच होता है, ये आपको टाइट करना पड़ता है, ये टाइट हो जाता है। देखिए इधर का टाइट है, मैंने इधर का कर लिया था, टाइट हो जाता है। उसके बाद अगर आपके फ्रंट से इससे आवाज आ रही है तो यहाँ से देखिए ये पत्ती है ना, ये पत्ती खोल लेनी है, इसके नीचे 2 पेच मिलेंगे, और ये पेच खोल लेना है, और यहाँ से ये वाला पेच खोल लेना है। तो ये जो क्या है आगे का एरिया जो है ये अनलॉक्ड हो जाएगा। इसे यहाँ से नखून से वगैरह इस तरह से खींच सकते हैं। जैसे आप खींचोगे तो यहाँ पे अपनी जो भी आपको तार वार मिले उसमें टाई लगा दो अच्छे से, सारी आवाज बंद। और जो भी छोटी मोटी चीज आपको लगे ढीली हो रही है उसे आप पिलास पेचकस से घर पे कस लो, बाकी कोई सर्विस और इसकी सिरदर्दी नहीं है। बाकी कंपनी कहती है कि 15,000 किलोमीटर पे आप सर्विस करा लो, वैसे कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है, सर्विस की कोई ऐसी बात नहीं है। रही एवरेज माइलेज वगैरह की वो फिट एंड फाइन है। ये इसके निगेटिव पॉइंट्स थे। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब से मैंने स्कूटर लिया है मैं इसको इतना सेफ स्कूटर मानता हूँ। पहला स्कूटर सेफ कैसे मानता हूँ, अगर मैं इसे स्पीड पे चला रहा हूँ, देखो स्पीड पे चल रहा है, कोई भी स्कूटर हो चाहे कोई भी व्हीकल हो, अगर आप ब्रेक मारते हो तो कहीं ना कहीं इंजन जब भी काम करता है जब तक आप थ्रोटल नहीं छोड़ते हो,
जब तक आप थ्रॉटल नहीं छोड़ते, जब तक इंजन काम करेगा या मोटर काम करेगा। इसमें क्या है, जैसे आपने हल्का सा ब्रेक दबा, इंजन बिल्कुल बंद, मतलब जो मोटर लगी हुई है उसने टॉर्क लगाना बिल्कुल बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो स्कूटर को धकेलने की जो क्षमता होगी वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और आप ऊपर से ब्रेक मार रहे हो तो ये क्या होगा, इंस्टेंटली वहीं जाकर रुक जाएगी, ये ऐसे ऐसे इधर नहीं खिसकेगी। खिसकने का सबसे पहला रीजन यही होता है। अब मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, अब मैं स्कूटर को ऐसे लेके खड़ा हूँ, मैं स्कूटर को ऐसे लेके खड़ा हूँ, या मैं चलते चलते ब्रेक मार रहा हूँ, और ब्रेक मारने के बाद भी कोई बंदा ऐसे इसको धक्का लगाए तो क्या होगा, स्कूटर तुरंत ही एक तरफ को या इधर की तरफ को गिर जाएगा। ये हकीकत बात है, स्कूटर गिरता है। और धक्का कौन लगा रहा है, वो मोटर या इंजन लगा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक लगाने पे वो पावर जो है कट हो जा रही है, यानी कि वो जो धक्का लगाने वाली बात है वो बिल्कुल नॉन स्टॉप खत्म, मतलब बिल्कुल खत्म होगी, स्टॉप हो जा रही है। तो दोस्तों इससे आप इस स्कूटर को इंस्टेंटली ब्रेक मार करके सेफ मान सकते हैं। दूसरा सेफ देखिए, अब इसमें लिखा हुआ आ गया, इसमें पासवर्ड लगा हुआ था, टेम्पर डिटेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपका कोई स्कूटर छेड़ता है ना, आपके पास मैसेज आ जाएगा और ये इस तरह का अलार्म देने लगेगा। दूसरा सेफ फीचर ये है। तीसरा सेफ फीचर ये है कि इसमें जो ब्रेक्स दे रखे हैं, वो जो ब्रेक दे रखे हैं वो बैलेंसिंग ब्रेक है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ब्रेक मारोगे ना तो आपको डरने की बात नहीं है, आप इधर उधर जा करके गिरोगे नहीं। और किसी बड़े वाहन के पीछे आप चला रहे हैं तो इसके ब्रेक इतने क्विक हैं, आप हल्के से ही दबाओगे वहां जाके ऐसे रुक जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रुकेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सेफ फीचर हैं इसके अंदर जो ओला प्रोवाइड करता है, बाकी कंपनी मुझे तो लगता नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर लैंप है ना, ये देखो, ये जो प्रोजेक्टर लैंप है, इन प्रोजेक्टर लैंप की जो कीमत होती है ना 14-15 हजार रुपए कीमत होती है। बाकी कोई भी ईवी स्कूटर प्रोजेक्टर लैंप नहीं दे रहा, इन्होंने प्रोजेक्टर लैंप दिए हैं। आप इसे कितनी ही आंधी, कितने तूफान में चला लो, और कितने ही कोहरे में चला लो, कितने ही अंधेरे में चला लो, भाई इसकी लाइट इतनी जबरदस्त है, मजा आ जाता है, मतलब बेहतरीन है। लाइट में तो सिरदर्दी वाली बात है नहीं। पार्किंग की बात रही, पार्किंग में अगर आपके ये जो ये आपके इंडिकेटर हैं, अगर आप ये भी जला करके छोड़ देते हो तो ये भी आपको दिख जाते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए मैं आपको एक होम लाइट दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये फीचर बहुत अच्छा है। जैसे मैं अपने स्कूटर को देखिए यहाँ पे गया, सेटिंग पे गया, सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे लाइट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ टेक मी होम लाइट। जैसे हमने लाइट जलाई, ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए क्या करता हूँ, ये मैंने स्टैंड ऊपर किया, लाइट जल गई, ठीक है, स्टैंड नीचे करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसे पार्किंग मतलब इसे चला रहा हूँ ना, स्कूटर को चला के ला रहा हूँ और मैंने ऐसे ला के खड़ी कर दी और मैं इसका लॉक लगा दिया, तो ये लाइट जलती रहेगी। जब मैं अपना मतलब घर पे चला जाऊंगा या सब काम फाइनल हो जाएगा, अपने आप ही लाइट बंद हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं अंधेरे में वो चीज को ये जब तक आप निकल नहीं जाओगे स्कूटर के पास से, जब तक ये सेंस करती रहेगी। ये काफी अच्छी चीज है, मतलब सेफ्टी फीचर के मामले में तो बहुत आगे है ओला, उसमें सिरदर्दी वाली कोई बात नहीं। रही चार्जिंग वार्जिंग की, तो भाई चार्जिंग वार्जिंग में मेरा अभी तक कोई पैसा नहीं लगा, और चार्जिंग इसकी इतनी अच्छी सेफ है कि मैं इसे आसानी से रात को भी लगा के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। मैंने ज्यादा रीडिंग नहीं लगती है, ज्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है। बाकी और कोई प्रॉब्लम समस्या आएगी तो हम बता देंगे। आज की वीडियो के रिव्यू में यही था, मतलब जब से मैंने चला रहा हूँ मैंने कोई ज्यादा इसमें पैसा वैसा खर्च नहीं किया है, ना तो किया ही नहीं है बिल्कुल भी। और चलने में एकदम मक्खन मलाई है, 5 स्टार दूंगा मैं स्कूटर को, लेकिन सर्विस के मामले में 1 भी स्टार में नहीं देना चाहूंगा वो लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।